अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंसान जब मर जाता है तो उसको गुस्ल दिया जाता है। तो इस वीडियो के अंदर मैं गुस्ल देने का तरीक़ा आपको बताऊंगा कि मय्यत को गुस्ल देने का तरीक़ा क्या है। वो तरीक़ा बताने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दिया करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे। देखिए, आपको ये करना है कि जब नहलाने और कफनाने का सब सामान जमा हो जाए, यानी जब नहलाने का और कफन देने का सारा सामान जमा हो जाए और मय्यत को नहलाना चाहे तो जिस तख्ते पर मय्यत को नहलाना हो पहले उसको अगरबत्ती या लोबान या किसी और खुशबूदार चीज़ से 3 या 5 मरतबा धोनी दे लें। यानी जो तख्ता होता है उसको किसी लोबान से या इसी तरह से अगरबत्ती वगैरह से 3 मरतबा या 5 मरतबा धोनी दे। फिर मय्यत को उस पर लिटा दें, यानी जो तख्ता रखा हुआ है उस पर लिटा दें। फिर उसके बदन के कपड़े यानी कुर्ता या बनियान वगैरह जो उसने पहन रखा है उसको कैंची से या चाकू से जो है उसको निकाल दें, काट कर उसको निकाल दें। और जो कपड़े नाफ से नीचे जो है पहने जाते हैं यानी पाजामा या पैंट तहमद वगैरह, उसको उतारने से पहले एक तहमद जो है यानी एक चादर होती है सफ़ेद सी, उसको तहमद ही बोलते हैं, एक तहमद जो है पिंडली तक डाल दे, चादर काटे और नाफ से लेकर जो है घुटने तक उसको डाल दे। यानी जो उसने पहले पैंट पहन रखी है इसी तरह से पजामा वगैरह पहन रखा है तो पहले उसको उतारने से पहले एक चादर लें, उसके यानी सूंडी से लेकर घुटने तक इतनी लंबी चौड़ी जो है चादर ले लें, पहले उसको डालें। फिर उसके बाद जो है जो तहमद वगैरह है उसको अंदर से जो है उसके अंदर से कपड़ा यानी निकाल लें, कपड़ा निकाल दो, उसका उतार दें। कपड़े उतारने के बाद अपने बाएं हाथ में दस्ताना पहन लें, यानी बायां जो हाथ होता है ये उस पर जो है दस्ताना पहन लें। अगर दस्ताना ना हो तो हाथ पर कोई कपड़ा लपेट लें। दस्ताना अगर नहीं है तो फिर हाथ पर कोई कपड़ा लपेट लें और सबसे पहले मिट्टी के 3 या 5 ढेलों से मय्यत को बड़ा इस्तिंजा कराएं। 3 ढेले ले लें, ये 5 ढेले ले लें तो मय्यत को बड़ा इस्तिंजा कराएं, यानी उसकी जो पखाने की जगह है उसको साफ़ करें ढेलों से। ठीक, ढेले से पहले इस्तिंजा कराएं। ढेले से छोटा इस्तिंजा कराने की ज़रूरत है नहीं, जो छोटा इस्तिंजा होता है यानी पेशाब वगैरह कराना, ये कराने की ढेले से ज़रूरत नहीं है। जब छोटा इस्तिंजा बड़ा इस्तिंजा करा ले ढेले से तो फिर पानी से जो है छोटा और बड़ा दोनों इस्तिंजा कराएं। पहले ढेला लें और बड़ा इस्तिंजा कराएं, फिर पानी लें, पानी से जो है बड़ा इस्तिंजा भी और छोटा इस्तिंजा भी यानी पखाने की जगह को और पेशाब की जगह को जो है पानी से धो डालें। ठीक है, धोने खूब अच्छी तरह से जो है धो लें और साफ़ करें। और इस्तिंजा कराने में इस बात का ख़ास ख्याल रखें कि मय्यत की नाफ से घुटनों तक के हिस्से पर निगाह ना पड़े। जो मय्यत का जो नाफ है, सूंडी है, वहाँ से लेकर घुटने तक जो हिस्सा है उस पर निगाह ना पड़े जो है। ठीक, और ना बग़ैर दस्ताने या कपड़े के उस हिस्से पर हाथ लगे, यानी जो हमने दस्ताना पहन रखा है उसके बग़ैर बिना दस्ताने के हाथ नहीं लगना चाहिए। इस्तिंजा से फ़रागत के बाद हाथ से दस्ताना ना निकाल दें, दस्ताना निकाल दें, यानी जब इस्तिंजा हम करा लें, इस्तिंजा कराने के बाद जो है दस्ताने को निकाल दें और फिर मय्यत को वज़ू कराएं। वज़ू में ना गट्टों तक हाथ धोएं और ना ही कुल्ली कराएं। यानी जब हम वज़ू करते हैं तो मय्यत को वज़ू में हम गट्टों तक हाथ भी धोते हैं और कुल्ली भी करते हैं, लेकिन जब हम मय्यत को वज़ू कराएंगे तो ना गट्टों तक हाथ धोएंगे और ना ही कुल्ली कराएंगे और ना नाक में पानी डालेंगे। ठीक है, बल्कि वज़ू कराने में सबसे पहले रुई का जो फोया होता है रुई का, वो जो है तर करके मय्यत के होठों, दांतों और मसूड़ों पर फेर दें। अगर मय्यत का मुंह खुला हुआ हो तो उसी रुई से मुंह के अंदर की भी सफाई कर दें, यानी जो मुंह रुई ले रखी है, मुंह खुला हुआ है, उसी रुई से उसकी सफाई भी कर दें। फिर उस रुई को फेंक दें। इसी तरह 3 मरतबा करें। फिर इसी तरह 3 मरतबा रुई के फाये से नाक के जो सुराख हैं उन सुराखों को साफ़ कर दें। फिर मय्यत के मुंह, नाक और कानों में रुई लगा दें। जो मय्यत का नाक के वो है
उसमें क्या नाम सुराख है, नाक के सुराखों में, कान के सुराखों में, मुंह के सुराखों में जो है रुई का फुआ लगा दें, ताकि वज़ू कराते वक्त और नहलाते वक्त पानी अंदर ना जा सके। फिर 3 मरतबा मय्यत का मुंह धोएं, यानी मुंह जो है ये धोएं। फिर दोनों हाथ कोहनियों समेत धोएं। फिर सर का मसाह कराएं। फिर दोनों पैर टखनों समेत धोएं। वज़ू से फरागत के बाद मय्यत के सर को अगर मर्द हो और दाढ़ी हो तो दाढ़ी को भी साबुन से धोकर साफ़ कर दें। फिर मय्यत को बाएं करवट पर लिटा दें, बाएं करवट होती है उस पर लिटा दें तो दाएं करवट जो है उठ जाएगी। तो दाएं करवट ऊपर रहे और बाएं करवट नीचे रहे। फिर सर से पैर तक 3 मरतबा पानी इस तरह बहाएं कि नीचे बाएं करवट तक पहुंच जाए। ठीक। फिर मय्यत को दाहिनी करवट पर लिटाएं और 3 मरतबा सर से पैर तक इसी तरह पानी बहाएं कि नीचे दाहिनी करवट तक पहुंच जाए। फिर मय्यत को सर की जानिब से अपने बदन की टेक लगाते हुए इस तरह उठाएं कि बैठने के करीब हो जाए, यानी मय्यत का सर ऊपर उठाएं और अपने बदन के ज़रिए से जो है इस तरह से उठाएं जिस तरह से तो हल्का सा इंसान बैठ जाता है, इस तरह से जो है बैठने के करीब हो जाए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके पेट को ऊपर से नीचे तक मले, ये इस वजह से ताकि पेट के अंदर जो है अगर कोई गलाजत निकले तो उसको किसी चीज़ से पोंछकर पानी से धो लें। इस नापाकी के निकलने से वज़ू और गुस्ल में कोई फ़र्क नहीं आता। यानी जो पेट मसलेंगे हम, पेट के मसलने की वजह से जो है कोई नापाकी अगर निकल आएगी तो हम ये नहीं सोचेंगे कि वज़ू टूट गया या गुस्ल टूट गया और दोबारा कराना पड़े, तो इसमें कोई क्या नाम गुस्ल या वज़ू कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ना ही गुस्ल टूटेगा ना ही वज़ू टूटेगा, इसलिए वज़ू और गुस्ल को दोहराने की ज़रूरत भी नहीं है। और ऐसा इसलिए किया जाता है कि मय्यत के पेट में जो नापाकी हो वो अभी निकल जाए, कफ़न पहनाते वक्त या बाद में ना निकले, क्योंकि बाद में नापाकी निकलने की वजह से बड़ी परेशानी होती है। फिर मय्यत को पहले की तरह बाईं करवट पर लेटा दें और जो पानी बाकी है उसमें कुछ काफूर मिलाएं, यानी जो पानी बाकी रह गया उसमें कुछ काफूर मिलाते हैं। फिर ये काफूर पड़ा हुआ पानी 3 मरतबा सर से पैर तक खूब अच्छी तरह से डालें कि नीचे बाएं करवट तक पहुंच जाएं। फिर हाथ में दस्ताने पहनकर किसी कपड़े या तौलिया वगैरह से मय्यत के सारे बदन को साफ़ कर लें और खुश्क कर दें और नाक, कान और मुंह से रुई निकाल दें, क्योंकि अब इसकी ज़रूरत नहीं रही। फिर मय्यत को आहिस्ता से गुस्ल के तख्ते से उठाकर कफ़न पर लेटा दें। तो ये गुस्ल कराने का तरीक़ा है जो मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से जो है आप मेरी वीडियो देखकर सुने और सीख लें। मय्यत का गुस्ल का तरीक़ा जो है बहुत आसान है और हमारे यहाँ जो है बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको नहलाने का तरीक़ा ही मालूम नहीं है। तो आप मेरी वीडियो देखें, इसको सीखें, ताकि अगर आप किसी को नहलाने की ज़रूरत आज पेश आ जाए तो आप उसको नहला सकें। उम्मीद है मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।